Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Siraj Atif and I am a level 1 student at Rehan School Islamabad campus. So viewers, जैसा कि आप जानते हैं हम किसी नए इंटरव्यू के साथ आते हैं, तो आज हम एक और नए मोअज़्ज़ज़ गेस्ट के साथ आए हैं जो कि औरंगी कैंपस में प्रिंसिपल भी हैं और कोच भी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हैं, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक। तो सर सबसे पहले आप अपना एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दें, हमारे व्यूवर्स जो लोग आपको नहीं जानते वो लोग आपको जान सकें। मेरा नाम रिजवान निवानी है। मैं रेहान स्कूल और रेहान पब्लिकेशन पे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, एनएलपी कोच भी हूँ, लाइफ कोच। इसके अलावा इनकम कोच, इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग और चीज़ें करने का शौकीन हूँ और काफ़ी लोगों को हेल्प करता रहा हूँ। और जहाँ लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट पैराडाइम शिफ्ट है, चीज़ें हैं, तो लाइफ के कैरियर बहुत सारे शिफ्ट होते रहते हैं। तो एआई इज समथिंग अमेजिंग और काफ़ी जो काम है उसमें एवरीडे मेरा ये होता है कि लोगों के साथ बातचीत की जाए, मजीद बहुत सी चीज़ों को सॉल्व करते हुए अपने और दूसरा आपको जो है मजीद बेहतर बनाया जाए। और मैं कराची से हूँ। मैंने मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस किया है और 300 प्लस सर्टिफिकेशन, 350 प्लस सर्टिफिकेशन किए, डिफरेंट सर्टिफिकेशन जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, योगा, मेडिटेशन और इसके अलावा फिर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, फिर जिसमें गूगल की सर्टिफिकेशन, कुछ यूके कनाडा से कुछ सर्टिफिकेशन। फिर इस तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स और बुक्स पे रिव्यू दिए हैं, चीज़ें हैं, पढ़ने पढ़ाने का शौक काफ़ी रहा है। तो इट्स लाइक कि अभी भी सीख रहा हूँ, चीज़ें हैं, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो इंसान को जब हम टाइम देते हैं तो इट्स लाइक ओपन बुक। तो एक बुक है, इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है, वो भी काफ़ी सही चीज़ें हम पाते हैं, दे पाते ओके सर, ग्रेट। आपका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। बहुत अच्छा लगा आपके जर्नी के बारे में जान के। इंट्रोडक्शन ठीक है, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं सर कि आपको रेहान स्कूल आपका कैसे पता चला और आपने कब ज्वाइन किया रेहान स्कूल? मैंने तो रेहान वाला काफ़ी बार देखा, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जितने सारे सोशल मीडिया पे फॉलो किया। मेरी भी फील्ड मार्केटिंग की है, चीज़ें हैं सोशल मीडिया। सो आई लव टू कनेक्ट विद रेहान वाला। तो फिर काफ़ी बार एक वो था प्रोग्राम हमारे पास, 500 म्यूचुअल फंड एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जिसमें 50 लोगों को इंटरव्यू करो, 5 से दोस्त बनाओ और फिर लैपटॉप भी देते हैं। तो मेरी ख्वाहिश लैपटॉप भी नहीं था, लेकिन जो उसका पर्पस है, उसके पीछे जो साइकोलॉजी है, बैकग्राउंड है, तो क्या होता है, मेरे क्यूरियोसिटी था। और प्लस फिर इसी तरह इंटरव्यूज करते करते फिर मैं अपने लिए जॉब भी सर्च कर रहा चीज़ें थी, तो वहाँ से कनेक्ट होते हुए जॉब मेरी एंड हुई थी। कोविड के दौरान ही लोगों को जॉब खत्म हो रही थी, तो मेरी भी खत्म हो गई थी। फिर आई कनेक्ट पीपल, फिर इसमें मेरे सीईओ दोस्त थे। तो इस तरह रहने वाला के साथ फिर मैंने पूछा कि जॉब करना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो अभी कोई मसला ही नहीं है। और फिर वो उन्होंने कनेक्ट करवाया बगैर किसी चीज़ के इंटरव्यू किसी। तो फिर इट्स लाइक अ सोर्स, ओपन सोर्स। और रेहान भाई इस पे बड़ा जोर देते हैं कि आपका रिलेशनशिप कनेक्शन ही पावरफुल, आपको हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देगा। तो इसी डायनेमिक्स में हर चीज़ आगे बढ़ता गया और फिर कनेक्ट हुआ। फिर उसमें मुझे जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रेहान फाउंडेशन में, जब यहाँ तब स्कूल नहीं था, तब सिर्फ एक मोबाइल स्कूल की बात करते थे, तब से कनेक्ट हुए। फिर बढ़ते बढ़ते इस तरह पोजीशन रेहान स्कूल, बाद में लेटर ऑन उससे पहले इंक्यूबेटर बना, उससे पहले रेहान हेल्थ सेंटर बना, उससे पहले रेहान हेल्पलाइन शुरू हुई, फिर रेहान अलग अलग डिफरेंट टूवर्ड्स ऑप्शन में शुरू हुए। इससे पहले हम रेहान ट्रेनिंग्स, एक पोर्टल में हम ट्रेनिंग करवाते थे, उसमें मैं रिकॉर्डिंग किया करता था रेहान के कोर्सेज, स्टाफ के डिफरेंट कोर्सेज, फिर डिफरेंट जूम के कोर्सेज को रिकॉर्ड करना, फिर कोर्स की सूरत में लोगों को फैलाना और रेहान ट्रेनिंग को पूरा संभालना। तो ये सारा सिलसिला था। उसके बाद रिकॉर्डिंग करना, कैमरा हैंडलिंग और चीज़ें, जहाँ मैं घर पे भी थोड़ा बहुत लाइव स्ट्रीमिंग और सारी चीज़ें किया करता था। तो वही सारी चीज़ों को एक्सपेंड करते हुए फिर जब रेहान स्कूल, उससे पहले इंक्यूबेटर था, तो उससे पहले मैंने एक अलग स्कूल भी बाय किया था, अडॉप्ट करके उसको। फिर तो उसमें भी मैं शामिल था, चीज़ें थी। इस तरह वो जर्नी थी। फॉरेन स्कूल को फिर हमने जो नेचुरल फ्लो से होते हुए फिर एक रेहान स्कूल से ट्रांजिशन थी। उससे पहले इंक्यूबेटर बना हमारे पास, यूट्यूब सेंटर और चीज़ें। उसमें एक कोर्स था हमारे पास, कोर्स नंबर 1 जो रेहान वाला का था, वो वैसे में लैपटॉप मैनेजर भी था, लैपटॉप मोबाइल फोन बटा करता था, इंटरव्यूज वगैरह। तो आई थिंक यू नो उस चीज़ों को फिर कंबाइन किया, कोर्स करिकुलम और चीज़ों को,
फिर हम कैनवा फ्रीलांसिंग फाइवर कोर्स करते थे, तो वो सारे कोर्स को कंबाइन करवाया। चीज़ें हैं जो इंटरव्यूज करना, कनेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह रिसर्च करते हुए एक्शन रिसर्च इज लाइक टर्मिनोलॉजी होती है एक्शन रिसर्च करना। तो एजुकेशन फील्ड में भी रिसर्च करने का जो पूरा एंड ऑन पूरा मिला, तो यही रिसर्च फिर एक करिकुलम डिजाइन हो पाया, चीज़ें हो पाई। फिर समथिंग लाइक जो कोर्स नंबर 1 था हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और फिर जो हमारा करिकुलम था अर्निंग का, चीज़ों का, फिर एक टास्क है हैबिट्स का, चीज़ों का। तो उसमें फिर नई नई बुक्स बनना, छपना, फिर कोर्सेज और रेहान ट्रेनिंग से फिर मजीद हम रेहान स्कूल और स्कूल आ सके। तो ये पूरी इस तरह फिर जब पोजीशन थी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट, फिर रिकॉर्डिंग कोर्सेज, रेहान हेल्थ सेंटर का सीईओ, फिर रेहान इस तरह फिर रेहान नौकरी की दुकान उसका सीईओ, उसके बाद सीईओ के बाद डिफरेंट पोजीशन है, फिर अर्निंग का, फिर इंक्यूबेटर में एज अ मास्टर ट्रेनर, उसके बाद रेहान स्कूल में एज अ वाइस प्रिंसिपल, मुनव्वर कैंपस, फिर प्रिंसिपल, फिर औरंगी कैंपस, फिर औरंगी कैंपस, फिर इस्लामाबाद में भी काफ़ी बार विजिट हुआ है, बारागो भी विजिट हुआ है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट कैंपस स्कूल में मिला, फिर डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन पाकिस्तान में करवाए, इवन इंटरनेशनल भी ऑनलाइन भी। तो ये सारी जर्नी इस तरह फिर कनेक्शन हुआ रेहान भाई से, अभी भी कनेक्टेड है अलहमदिल्ला। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती है, और उसमें मजीद फिर एआई और टेक्नोलॉजी फिर उसमें कनेक्टेड हुआ। जहाँ जर्नी शुरू हुई थी लैपटॉप और कनेक्शन बिल्डिंग से, इट्स लाइक सोशल मीडिया पे एम्पावर में बात करते हैं। फिर एआई जब आया तो इट्स लाइक डिजास्टरी चेंज इन थिंग्स के एआई ने कितना काम आसान कर दिया, चीज़ें हैं। फिर स्टिल इसको डेली डेली सीखना, अपडेट होना। तो इट्स लाइक यहाँ में फिर जो हैबिट है लर्निंग की, वो काफ़ी एग्रेसिवली उस चीज़ को और ज़्यादा आगे बढ़ाती है कि हमें और डेली अपडेट जो चीज़ें आ रही है, नई नई चीज़ें सीखनी है। तभी भी काफ़ी बार होते हैं सेशंस में हम लगे हुए होते हैं अलग अलग चीज़ों पे, या क्लासेस भी हो रही है, फिर नई चीज़ अपडेट आई है, जिस तरह अभी अब इट्स लाइक अभी नया अपडेट भी आएगा, आ रहा है, और चीज़ें हैं तो नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट लर्न करते हुए इम्प्लीमेंट करना। इट्स लाइक जो एजेंट्स हैं, एजेंट्स बनाना है, चीज़ें करनी है। फिर जिसका एआई है तो आर एआई जो आएगा, जर्नल के जी आई और जी आई, इस तरह बहुत सारे फिर सुपर एआई भी आने वाला है। इस तरह इट्स लाइक समथिंग कितना मैसिवली चेंज होगा। तो इट्स लाइक अ जर्नी ऑफ 6 ईयर विद रेहान अल्लाह, लाइक 10 साल से तो फॉलो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 7-6 साल से 7 साल काम कर रहा हूँ। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी जर्नी गई आपकी, आपने इतना सब कुछ बताया। और इस जर्नी ने मुझे इंस्पायर किया कि अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे और अपनी फुल मोटिवेशन के साथ अपना पूरा जोर लगाएंगे उस काम पे, तो इंशाल्लाह वो हमें सक्सेस देगी। तो ये बहुत अच्छी और ग्रेट जर्नी थी आपकी। तो सर, अब मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि जैसे आपने बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग और ये मार्केटिंग में हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि जो आजकल के स्टूडेंट है किसी भी कैंपस के, तो उनमें सबसे ज़्यादा ये इशू आ रहा है कि वो अपनी स्किल्स जो हैं वो सेल नहीं कर पा रहे। तो इस पे आप कोई हमें टिप्स दे सकते हैं कि हम क्या करें जिससे जो हमारा क्लाइंट है उसका हम भरोसा हासिल कर लें, और उसका जो हम ये स्किल्स हैं उसके बारे में बताएं और वो हमसे पढ़ने के लिए आ जाए। उसमें सिंपल सिंपल स्किल सेट है, जो चीज़ दिखती है वो दिखती है, ठीक है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, चीज़ें भी है, लेकिन जो दिखती है वो दिखती नहीं काफ़ी बार, अनटिल अनलेस काफ़ी बार। जिस तरह मेरा जो बच्चा है तो वो मेरे लिए बहुत प्यारा है, जिस तरह हम भी, आप रेहान स्कूल में तो आप मेरे लिए बहुत प्यारे हो, लेकिन जो हमारा है ही नहीं, हमसे कनेक्ट नहीं हुआ है, तो वो तो आपसे प्यार नहीं करेगा, अनटिल ट्रस्ट भी नहीं करेगा। तो उसको वो जो चीज़ें हैं जो उसमें तो चीज़ें मार्केटिंग करते हैं, कब हम दिखाया, ऐड दिखाया, एक ऐड से चीज़ें होती हैं, तो ऐड देख के चीज़ें आएगा। एक होता है फर्नल, फर्नल सिस्टम जिस दिन आपने बना लिया और लैंडिंग पेज बना लिया, तो अपनी पर्सनलाइज लैंडिंग पेज पर जहाँ पर बंदा आए, लैंड हो, और फिर वहां से बाहर जाने का उसका रास्ता, अंटिल आप देना ना चाहो, जो उसके डाउट्स पर है उस लैंडिंग पेज पे सब कुछ हो। इसका एक टेस्टिमोनियल है, प्राइस है, डिस्काउंट ऑफर है, या समथिंग, उस चीज़ें आपके लैंडिंग पेज पे हो, और आपको वो चीज़ें देख के जाएगा। सर्विस का पेमेंट गेट पे भी हो कि भाई पेमेंट कहाँ करना है, इतनी पैसा जस्ट कैश, और वो आपको चीज़ें कर जाएगा। आपको उस पर मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, वो ऐड पीछे चलता जाएगा, आपको वापस उस लैंडिंग पेज पे वो आया, जहाँ उसने फ्री वेबिनार अटेंड किया उसी वक्त अटेंड कर लिया, ना कि वो शाम में बुक कराएगा, चीज़ें होगा उसी वक्त आपका वो चीज़ रिकॉर्डिंग चलना शुरू हो गई, 10, 9, 8, 7
या 30 सेकंड्स में आपने लिखा कि वो चलने वाला है, आप आ जाओ। और आपने जो रिकॉर्डिंग एक बनाई वेबिनार की अपनी चीज़ों की, और 1 घंटे का, आधे घंटे का आपने उस कोर्स में क्या पढ़ाने वाले हो एक्चुअली, तो आपने वो वैल्यू दिखा दी कि ये चीज़ें होगी, ये होगा। उसका इंटरेस्ट हो गया, फिर आपने बताया कि ये चीज़ें फीस वगैरह होगी, आपने वो दिखा दिया, उसने अटेंड किया, या अगर अटेंड नहीं किया तो आपने उसको कहीं न कहीं रिकमेंड किया, वापस से ऐड दिखाया, वापस उसको कंप्लीट करवाया। तो वो चीज़ें खुद इंटरेस्ट हो जाएगा प्रैक्टिकली। तो एक चीज़ होती है टेस्ट करना, ठीक है? हम मिठाई को जब तक खाएँगे नहीं और खिलाएँगे नहीं, जैसे एक मिठाई वाला जो है, आधे घंटा जो है सिर्फ़ दुकान खोले और आधे घंटे में अगर 5 कस्टमर को मिठाई चखा रहा है, तो रोज़ का ये भी एक्टिविटी करता है, तो उसको अगले 1 हफ्ते में 10-12 कस्टमर भी मिल जाएँगे। तो सेम एज़ इट इज़, तो आप तो पूरा दिन ऑनलाइन में हो, तो आपके जो टेस्ट है, वो टेस्ट नहीं होगा, वो सेंस होगा, फ़ील होगा, देखेगा, आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। तो आप फ़िज़िकल नहीं हो, ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन में आपका वीडियो, आपका जो है वॉइस, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें जमा तो हो। एंड ऑन द लैंडिंग पेज या ऑन द थिंग्स कि आप वो रिकॉर्डिंग करके उसको लिंक दे दोगे, भाई मैं ये चीज़ पढ़ाता हूँ, ऐसे पढ़ाता हूँ। और मेरे बारे में किसने मुझे बताया है, हुमा है, एहसन है, या जो है अजमल है, या फिर कोई स्टूडेंट है, कोई पेरेंट है, उसने पढ़ा है, उसने मेरे बारे में क्या बताया, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा कोर्स था, मैंने सीखा। उससे पहले कंप्यूटर डेवलपर था, मैं कंप्यूटर चलाना सीख गया, मोबाइल चलाना सीख गया। एआई से मेरे एक कस्टमर मिल गया, पैसे भी कमाए, मेरे अंकल की दुकान थी, वहाँ चला गया। तो दे हैव अ स्टोरी टू शेयर, तो वो स्टोरी टेस्टिमोनियल आप दोगे, अपने कस्टमर को दिखा रहे हो पहले से, उसी एक पेज पे, लैंडिंग पेज, सेल आपकी न्यू आएगी, ठीक है? स्टिल वो बार-बार ऐड दिखाना, सेकंड ऐड, थर्ड ऐड, तो वो डिपेंड करता है कितना चैलेंज है। लेकिन आपको फर्स्ट इनिशियल 50 क्लाइंट भी आपको मिल जाते हैं, तो 1 महीने में, 1 हफ्ते में, तो आपको तो बोलोगे यार अर्निंग हो गई सही से। मैंने पढ़ा के पैसे कमा लिए। इट्स लाइक नॉर्मली अब पढ़ाना भी इट्स लाइक 15,000 10,000। नॉर्मली मार्केट में यही सारे जो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, वैल्यू ऑफ 25-55,000 का कोर्स है, वी हैव अ सर्टेन थिंग्स। तो उसको बेचने में आपको क्या मुश्किलें हैं एक्चुअली, तो वो यही सारी चीजें हैं कि ह्यूमन साइकिल को समझो, उसको इस तरह से आप डिजिटली इस तरह भेजो, वरना आप किसी को बुलाएंगे, बिठाएंगे, दिखाएंगे, स्टूडेंट से मिलाते हैं, हम टूर कराते हैं, आपने भी देखा होगा स्कूल में, देन वी क्लोज वन एडमिशन, पूरा एक इतना बड़ा प्रोसेस के बाद। वरना काफी बार लोग एडमिशन देखते हैं, अच्छा भाई हमारे घर के करीब ब्रांच खुल गई औरंगी में, चलो भाई मैं औरंगी में एडमिशन ले लेता हूँ। लेकिन स्टिल पीपल हैव डाउट्स एंड थिंग्स, वो देखते हैं क्या है, जगह दूर पड़ेगी, क्या होगा, कितना किराया खर्च होगा, पीपल आर थिंकिंग ऑन दैट। ऑनलाइन में भी यही सारी चीजें हैं। इस तरह काम करोगे तो ये सेल्स विल बी देखना, सुनना, चखना, जो भी सेंस एक चीज़ों में, प्रोडक्ट सर्विसेज में है, तो आपकी सर्विसेज में प्रोडक्ट क्या है, तो आपका भी सामने होके 5 मिनट 2 मिनट बात करना है, आपको आपकी आवाज़ चाहिए है, तो आपसे कितना कनेक्ट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो योर सेल्स विल बी क्लोज्ड एक्चुअली। तो जो रिजेक्शन है, वो रिजेक्शन के जवाब दो उसको। सर डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट की भी एक लिमिट रखो कि मेरा हाईएस्ट प्राइस 25,000 है, लोवेस्ट 9,000 रुपये में है, लास्ट में क्लाइंट ले लूँगा, 4 में ले लूँगा, 2 में ले लूँगा। तो व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइस एंड लोअर प्राइस, तो आपको वो हो उसमें आप, ताकि जो लोग आदी है ना, रिक्शे वाले के साथ जब आप बार्गिंग नहीं करोगे, आपको मजा नहीं आएगा। अब जैसे टैक्सी है, उबर है, वी डोंट बार्गेनिंग, लेकिन वो बोलता है ऊपर के पैसे टिप दो ना, तो हमेशा वो क्लाइंट भी आपको एक्स्ट्रा पैसे दे के जाए, तो वो भी कब होगा। तो आप भी अपने पेजेस में वो टिप का या चीज़ों का, एप्रिसिएशन का वो रख दो कॉलम कि भाई 500 रुपये एप्रिसिएशन देने हैं, चीज़ें देने हैं। तो आपको पढ़ाने के बाद भी वो आपको एप्रिसिएशन अलग से आपका एक्स्ट्रा इनकम बन जाए। तो इट्स लाइक कि ऑनलाइन में उस चीज़ों को, जो मशीन है हमारे पास, इंटरनेट मशीन है पूरा, वी आर कनेक्टिंग, एक कोई बंदा नहीं बैठा हुआ है, एक कस्टमर नहीं मिलेगा, वी हैव अ थाउजेंड ऑफ पीपल ऑन स्क्रीन कि आपके फनल से जुड़े, और उसमें से जब कोई जाएगा, गुजरेगा, जैसे एक कुप्पी होती है, तेल डालते हैं उसमें, तो वो फनल के अंदर वो जाता है, तेल उसी बोतल में चला जाता है। तो अगर वो गिर भी गया, अगर बहुत भर गया, तो वो बाहर निकल के दूसरे बच्चों के पास पहुंचेगा। आपसे नहीं पढ़ा उसने, लेकिन पढ़ेगा जरूर किसी और से, तो पढ़ेगा या कहीं इंस्टीट्यूशन से पढ़ लेगा, लेकिन उसको एक चीज समझ में आ गई कि कुछ है एआई। तो दैट इज समथिंग योर कंट्रीब्यूशन, कि आपने किसी की लाइफ के लिए फ्री में कंट्रीब्यूशन ली, वर्कशॉप, या इनिशियली जो छोटा पेमेंट का करो, वर्कशॉप करवाओ, फिर कोर्स करवाओ उसको, देन उसको फिर कमिट करो 6 महीने के लिए, फिर 4 साल वाले कोर्स में गुजार दो उसको रेहान स्कूल में। तो दैट इज समथिंग योर होल स्कोप ऑफ थिंग्स, कि वो किस तरह उस चेंज को, उस मार्केटिंग को, अपनी लाइफ को चेंज करें। वरना वी आर नॉट डूइंग मार्केटिंग एक्चुअली, वी लव टू
इम्पैक्ट और ट्रांसफॉर्म करना है लोगों को, तो उसके लिए हमें क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे? जो एफर्ट्स करना पड़ेगा हम करेंगे। ओके सर, तो आपने बहुत अच्छी टिप दी। तो अब मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, जैसे अब मार्केटिंग की बात हम कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद कैंपस में हमने ये किया था कि हम फिजिकल मार्केटिंग कर रहे थे कि हम जो मॉल्स वगैरह और जो इधर मार्ट्स हैं, तो इन पर जा रहे थे और इनकी मार्केटिंग के लिए हम उन्हें अपनी सारी स्किल्स बताते। और किसी का भी अगर कोई भी हमें सर्विस चाहिए, जैसे हमने एक दो सर्विसेज भी थी, एक मार्ट था वो गूगल पे नहीं था, तो हमने उन्हें गूगल पे किया। तो आप किसको प्रेफर करेंगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि हमें फिजिकल मार्केटिंग करनी चाहिए या ऑनलाइन मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मार्केटिंग दोनों ही अच्छी है, देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी स्टिल वर्क और नॉर्मल मार्केटिंग भी वर्क, लेकिन मार्केटिंग के अंदर डिपेंड करता है आपका कस्टमर कहाँ पर, ट्रैफिक कहाँ आप बढ़ा सकते हो। दूसरा, आपने ऑनलाइन मार्केटिंग किया तो आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है या फिर आपका फॉर्म नहीं है आपका लैंडिंग पेज पे, तो उस फॉर्म को फिर अगेन मैनुअली कॉल करना पड़ेगा। ये आपने कोई टैक्स लगाया, टैक्स पे जितने लोग आए तो उसको महीने में एंड में फॉलो अप करना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट क्लोज सेल्स विदाउट फॉलो। ठीक है, हमारे पास भी वॉक इन आता है, कस्टमर खुद से आ रहा है हमारे पास, हमने इतना एड चलाया, चीज चलाया, कस्टमर वॉक इन आया, तो एक कस्टमर कितने का पड़ रहा है। तो इट्स समथिंग लाइक हर बिजनेस के मॉडल के अंदर होता है, कितना पैसा लगाओगे तो कितना पैसा डालोगे, कितना पैसा लगाओगे तो कितना खर्चा आएगा आपका, फिर कितनी लागत में आप डॉक्टर बन पाओगे, इंजीनियर बन पाओगे। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पर जो सीपी होता है, या पर आपका क्लाइंट के लिए कितना आपको कॉस्ट बर्न करना है, लगाना है, खर्च करना है या इन्वेस्ट करना है, आप किसी भी टर्म में ले लो, तो आप पैसे डालोगे तो आपका पैसा आएगा ना। आपने भी पढ़ाई की तो पढ़ाई के लिए पैसे लगाए, किराए के लिए लगाए, खाना पीना खाया, पार्टी की, फेवल दी, ये दिया वो दिया, इट्स लाइक अ ह्यूज कॉस्ट ना। आप तो बोलो भाई 5-6 करोड़ रुपए मेरा खर्चा हो गया, लेकिन इतना भी नहीं हुआ होगा, लेकिन इट्स लाइक आपका अब तक का जो आपकी लाइफ के साथ कॉस्ट है, तो वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके साथ जस्टिफिकेशन है या नहीं है। वरना आपने 1,000 का कोर्स किया या हमने 1 साल ट्यूशन पढ़ी और अगले साल हम टीचर बन गए, मैट्रिक इंटर के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और सबने बिलीव करना शुरू कर दिया, आप पढ़ते गए। तो वी आर समथिंग लाइक हम मैट्रिक इंटर से पहले 5, 6, 7 क्लास के बच्चों को पढ़ाते रहे हैं। तो अब ये जो एआई है, ये सर्विसेज है, चीज़ें हैं, तो इट्स लाइक हेल्पिंग द पीपल व्हेन यू बिलीव इन हेल्प, और आपको सामने वाला शख्स आपके काम से, आपके पोर्टफोलियो से, आपके हरकतों से या आपकी बातचीत से या पहचान लेता है, दिस इज अ गाय, दिस इज समथिंग चेंज माय बिजनेस, और ये गेम चेंजर वाला कुछ है इसमें, करंट है इसमें बात है। तो वो वाला स्पार्क बनो आप, रादर के जस्ट पिचिंग थिंग्स। इनिशियली आपको वो एफर्ट्स करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो यू लूज द गेम। लेकिन कुछ मार्केट प्लेसेस पे ऑनलाइन है, कुछ फिजिकल है, कुछ में कंबाइन है, कुछ में कुछ भी नहीं है। वो एड चलाना मस्ट है, कि क्लाइंट एड के थ्रू ही आएगा, जल्दी से आएगा, टाइम बचेगा हमारा। सो इट्स ऑल अबाउट समथिंग। तो फेसबुक एड भी सीखा होगा आपने, नहीं सीखा तो इट्स सीखो। फेसबुक एड इज लाइक मैजिक। यहाँ पैसे डाला आपने, कस्टमर भर भर के कस्टमर आ गया, 5,000 में आपके पास 50,000 आपकी रीच पहुंच गई। उसमें से आपका जो कस्टमर है पोटेंशियली 5% भी मिनिमम मार्केट पे जाओ, 1% भी जाओ, तो आपका 10,000 में, 50,000 में से आपका 100 कस्टमर आपको पोटेंशियली मिलता है, उसमें से 5 कन्वर्ट हो गया, तो आपने 5,000 का जो एड बजट लगाया था, आपकी एक जो प्रोडक्ट है, सर्विस है 5,000 की, इट्स लाइक 25,000 रुपीज यू अर्न फ्रॉम द कितने 5,000 लगा के। तो इट इज समथिंग बिग डील। उसी तरह छोटी प्रोडक्ट है, आपने उसको वर्कशॉप के लिए बुलाया, 200 रुपए का वर्कशॉप या फ्री वर्कशॉप पे बुलाया, अब तो आपका कोई प्रॉफिट रिटर्न नहीं है, लेकिन उसका जो ट्रस्ट है वो गेन करना, दैट इज एन। तो ऑलवेज कम्युनिकेट विद द हैवी वर्ड्स, कि उसमें आपकी आवाज़ भारी नहीं हो, आपका जो बोलने का जो अंदाज हो, बॉडी लैंग्वेज, जो चीज़ें हो, वो उसके घर में घर कर जाएगा, है ना? वो वाला हिसाब है। ओके सर, ग्रेट। सो हमारा इंटरव्यू का भी टाइम एंड होने वाला है, तो आप हमारे कुछ व्यूअर्स को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ये इंटरव्यू देखेंगे, तो उनके लिए कोई लास्ट एडवाइस दे दें। जो भी आप अपनी लाइफ में देखते हो, सुनते हो, करते हो, उस पर 100% बिलीव नहीं करते। Just always do a research, feel your thing, gut feeling, आपको क्या लगता है इस चीज़ से क्या होगा, क्या नहीं होगा। थिंक अबाउट योर सेल्फ, कि आप कितना एवरीडे बेहतर हो रहे हो, बेहतर से बेहतरीन हो रहे हो, बदतरीन होते जा रहे हो, क्योंकि वी आर जस्ट इन एज ऑफ टेक्नोलॉजी। काफी बार स्क्रॉलिंग इतना हाई पे कर लेते हैं वी व्हाट का सर दर्द, लेकिन फिर भी हम उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं रिलैक्सेशन के लिए, या कुछ हमें कुछ मिल जाए ऐसा इंटरनेट से,
तो डोपामिन के लिए हम कर रहे होते हैं। तो समथिंग स्क्रॉल के अलावा चूज करो, अपने शेड्यूल को मैनेज करो और लाइफ में पहले से बेहतर और आगे बढ़ने की कोशिश करो थोड़ा। वरना हम तो एवरीडे घर से बाहर निकलते हैं, आगे बढ़ चुके थे, वापस घर पे वापस आया। तो दिस इज समथिंग लाइक वो हम एक सर्कल में फंसे हुए हैं। बाहर घूमने जाओ, चक्कर लगाओ, बड़े बड़े ड्रीम्स बनाओ, चीजें बनाओ। तो रेहान स्कूल सिस्टम्स में हम वही सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। और इवन लैपटॉप और 500 ट्यूशन फॉर एक्सपीरियंस प्रोग्राम में पहले यही कर रहे थे। तो कीप चेंजिंग एंड कीप थिंक फॉर बेटर लाइफ। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी कीप कनेक्टिंग विद मी और सीखो, सिखाओ, आगे बढ़ो। Thank you. ओके सर, सो व्यूअर ये था आज का हमारा इंटरव्यू अली रज़ा सर के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इन्होंने लास्ट एडवाइस भी बहुत अच्छी थी, डिसिप्लिन के बारे में बताया और वो रियलिटी बताई जो आजकल बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट्स की है, जो कि इंटरनेट पर जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा इंटरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं किसी और नए इंटरव्यू के साथ, किसी और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।